बुर्ज सरतान कैंसर मई 2024 कैसा रहेगा, दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सरतान मई 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मई में बुर्ज सरतान को ताल्लुकात के मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो एक तवील अरसे से तामीर कर रहे हैं। छोटे मसले जिनको अब नज़रअंदाज कर रहे हैं वो सतह पर आ जाएंगे और मजीद संगीन मसाइल में तब्दील हो जाएंगे। उन्हें हल करने की ज़रूरत है। ताहम इस दौरान ये चीज़ें आपको थका देंगी और आप हिचकिचाहट का शिकार होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को एक साथ हल किया जाए। कदम ब कदम तब्दीलियां शुरू करना ज़रूरी है। अगर आपका कोई साथी नहीं है तो ये मुद्दत नए ताल्लुकात कायम करने के लिए बेहतरीन नहीं होगी। अपने ख्वाबों और ज़रूरियात का पता लगाने के लिए उसे मज़ीद इस्तेमाल करें। मई में मरीख इन तमाम लोगों पर मनफी असर डालेगा जो बुर्ज सरतान में पैदा हुए थे। अपने मसाइल को मुलतवी करने और बाद में हल करने के रुझानात होंगे। दूसरी तरफ आपकी हिफाजती जिबिलत मामूल से ज़्यादा मजबूत होगी। अगर आपका कोई करीबी शख्स खतरे में है तो आप उनका हर कीमत पर दिफा करेंगे और आप जिस्मानी ताकत के इस्तेमाल से भी दरेग नहीं करेंगे। ताहम अपने से जो लोग अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ बिला जवाज गुस्सा हासिल करेंगे। बुर्ज सौर में 5 सैयारों की एक बड़ी लाइन अप है। बुर्ज सौर बुर्ज सरतान से 11वां बुर्ज है। अगर आपके पास एक बुर्ज में 3 सैयारे हों तो ये एक मजबूत जोर है, लेकिन पूरी दुनिया बुर्ज सौर में 5 सैयारों का तजुर्बा करने जा रही है और इसमें तवानाई की कुछ बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, क्योंकि बुर्ज सौर में सूरज यूरेनस के ऊपर से गुजर रहा है। लेकिन आपके गिरो घर में बुर्ज सौर में 7 मई को एक नया चांद है, लेकिन ये यूरेनस के साथ मुंसलिक है। यूरेनस वो पेशरफ्त है जो तवानाई को आज़ाद करना, ज़ाती आज़ादियों की शदीद ख्वाहिश, शायद अपनी नौकरी छोड़ना और अपना कारोबार शुरू करना, टेक्नोलॉजी के साथ मजीद मशगूल होना। बुर्ज सौर में वो 5 सैयारे आपके गियरो घर में हैं और गियरवां घर दोस्ती, आपके तवील फासले के मंसूबों, अहदाफ, नेटवर्किंग और समाज साजी का शोबा है। लिहाजा आपको दोस्तों और एसोसिएट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ताउन मिल सकता है। आप वाकई अपने तवील फासले के मकासद और ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। सूरज 20 तारीख को बुर्ज जौज़ा में जाएगा और बुर्ज जौज़ा बुर्ज सरतान से पहले का बुर्ज है, इसलिए इस वक्त हो सकता है जब अब आप ये तवील मुद्दती प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उन पर काम करना और तरक्की करना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मई के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज सरतान हर मई के पहले 3 हफ्तों में सूरज बुर्ज सौर में होता है। वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है वो जगह है जहां आपकी तवज्जो मबजूल हो रही है। अब नया चांद 7 मई को बुर्ज सौर में होने वाला है और नया चांद वो वक्त है जब आपका इरादा अब तय हो चुका है और अगले नए चांद तक यही आपकी तवज्जो है। इसलिए सूरज पहले 3 हफ्ते आपकी तवज्जो गियरो घर के मामलात पर रखे हुए है। बुर्ज सौर में नया चांद वाकई इस इरादे को जून के पहले हफ्ते तक बढ़ा देगा और ये जानना जरूरी है क्योंकि सूरज 20 मई को बुर्ज सौर को छोड़ देगा और बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा और कुछ नई दिलचस्पियां लेकर आएगा। लेकिन इस मजबूत गियरो घर के साथ आप यकीनी तौर पर अपने तवील फासले के अहदाफ और ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं और गियरो घर के साथ जो दोस्ती और एसोसिएट भी हो सकता है, आप अपने तवील फासले के अहदाफ के हुसूल के लिए दोस्तों और साथियों की मदद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कर सकते हैं। ज़ोहरा मोहब्बत और ख्वाहिश का सैयारा पहले 23 दिनों में बुर्ज सौर में है। ज़ोहरा गियरो घर में बहुत मिलनसार है। हो सकता है कि आप अपने सोशल सर्किल को बढ़ा रहे हों, मजीद नेटवर्किंग कर रहे हों, वाकई अपनी दोस्ती से लुत्फ अंदोज हो रहे हों, नई दोस्ती कर रहे हों, लेकिन फिर हमारे पास कसरत, वुसअत, मवाक़े का सैयारा मुश्तरी है। मुश्तरी मई 2023 से बुर्ज सौर में है।
मुश्तरी दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा ताउन और फराखदिली ला रहा है, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग और सोशलाइज कर रहा है, जो आपके तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने में मुआविन साबित हो सकता है। मरकरी मई के पहले 2 हफ्तों में बुर्ज हमल में है और मरीख अप्रैल के आखिर में बुर्ज हमल में चला गया। मरीख वाकई मजबूत और पर एतमाद है, लिहाजा बुर्ज सरतान के लिए अप्रैल के आखिर से आपके करियर के 10वें घर में बुर्ज हमल में मरीख नए कारोबारी मंसूबों पर जोर देने के लिए बहुत ज़्यादा खतरा मोल लेने के लिए एतमाद की ज़रूरत है। और पहले 2 हफ्तों में आपके 10वें घर में मरकरी और मरीख के साथ आप दोस्तों और साथियों की मदद से नए कारोबारी मंसूबों को शुरू करने और गुफ्त और शनीद करने में वाकई मुतहर्रिक और मसरूफ़ हो सकते हैं। आप वाकई अपने तवील फासले के अहदाफ और ख्वाहिशात के पीछे जाने पर मरकूज हैं। अब सूरज 20 मई को बुर्ज जौज़ा में आपके 12वें घर में चला जाएगा। 12वां घर साया है, ये खुद शनासी का वक्त है, लेकिन ख्वाहिश और मिलनसारी का सैयारा ज़ोहरा भी 30 मई को बुर्ज जौज़ा में जा रहा है। 12वां घर बजात खुद भारी, अफसुर्दा, फंस जाने का एहसास हो सकता है। ये रूहानी मशकों, खैराती कामों, गहरी खुद शनासी के लिए बहुत साजगार है, लेकिन ये एक चैलेंजिंग इलाका हो सकता है। 12 सालों में पहली बार मुश्तरी 25 मई 2024 को आपके 12वें घर में बुर्ज जौज़ा में जा रहा है। मुश्तरी मजहब, फलसफा, सीखने, इल्म की तलाश और इस 12वें घर में जाने का भी सैयारा है। ये वाकई आपकी रूहानी मशकों के लिए साजगार हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये डिग्री हासिल करने या ज्यादा पेशा वराना तरबियत हासिल करने के लिए स्कूल वापस जाने के लिए वाकई साजगार साबित होगा, क्योंकि मुश्तरी और बुर्ज जौज़ा दोनों ही बहुत ज्यादा इल्म और तालीम की तलाश में हैं और ये 12वें घर में है। आपको अपनी बहुत सी बैरूनी सरगर्मियों से दूर रहना पड़ेगा, लिहाजा आपके पास मुताला और तहकीक की तैयारी के लिए वक्त और जगह है। इस तरह मई के पहले निस्फ में करियर के 10वें घर में मरीख अताद होने के बाद नए कारोबारी मंसूबों के लिए एक बड़ा जारहाना दबाव है। फिर आपके 11वें घर में 5 सैयारों का बुर्ज सौर में होना आपको तंजीमों और दोस्ती और नेटवर्किंग का ताउन मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए वाकई अगले 5 सालों या आपके तवील अरसे के ख्वाबों और ख्वाहिशात को देखने के लिए एक बड़ा जोर है। और 10वें घर में अताद मरीख के साथ आप वाकई इन तवील फासले के अहदाफ के पीछे जा रहे हैं, इसलिए अब मुश्तरी सूरज और ज़ोहरा के साथ आपके शेडो सेक्टर में जा रहा है। आप में से अक्सर को जिंदगी में बड़े अहदाफ के हुसूल के लिए मौका दिया गया है और अब आपको ये काम करना है, चाहे ये डिग्री हासिल करने के लिए हासिल किया जाए या शायद आपके तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने के लिए हो, या शायद आपको अपना कारोबार बनाने और तरक्की देने की ज़रूरत हो। 7 मई को नया चांद भी इस 11वें घर में बुर्ज सौर में है, लेकिन ये यूरेनस के साथ है। यूरेनस तरक्की पसंद, दिलचस्प पेशरफ्त की तवानाई है और सूरज 11वें घर में यूरेनस के ऊपर से गुजरेगा, लिहाजा आपको सूरज यूरेनस का कनेक्शन मिलेगा। और 11वें घर में नया चांद आप में से बहुत से अफराद के लिए कुछ दिलचस्प पेशरफ्त का मौका हो सकता है आप अपना काम खुद करें, आपका अपना कारोबार हो। अब 2 हफ्ते बाद 30 मई को बुर्ज कौस में पूरा चांद है। ये पूरा चांद आपके 6ठे घर में है। 6ठा घर आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक है और इसलिए आपको ये एहसास हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि नौकरी की नई महारतें सीखने के बारे में आप वाकई संजीदा हो जाएं, ताकि आप अपना कारोबार कर सकें। ये वाकई सोचने का वक्त है कि आप अपनी मुलाजमत को कैसे छोड़ें और मजीद ज़ाती आज़ादी से काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि यह काम और करियर के मामलात में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मुस्बत है। अब बुर्ज सरतान कैंसर में यह बताना चाहती हूँ कि यह सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। जब आपकी सेहत की बात आती है तो 11वें घर के मजबूत असर और रसूख की वजह से मरकरी मरीख 10वें घर में हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और आप इससे थक रहे होंगे क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप वाकई थकावट महसूस कर रहे हैं। और ये कि 23 तारीख को पूरा चांद आपके रोजमर्रा के काम के मामलात के 6ठे घर में हो रहा है। आपकी वाकई काम की नई महारतों पर तवज्जो मरकूज है, लेकिन 6ठा घर जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक भी है और इसलिए मैं समझती हूँ कि मई के आखिरी हफ्ते अपने से ज्यादातर को अपने आप को आराम देने की जरूरत है। अब जब रिश्तों की बात आती है तो ज़ोहरा मोहब्बत और इत्तेहाद का सैयारा है और ज़ोहरा बुर्ज सौर में है। ज़ोहरा बुर्ज सौर में वाकई मजबूत है और ये मई के पहले 23 दिन है। आपको बहुत ज्यादा ताउन मिल रहा है या किसी दोस्त से ज्यादा प्यार मिल रहा है। आप नया दोस्त बना सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में 11वें घर का ग्रुपों और तंजीमों के साथ बहुत ताल्लुक है और इसी तरह वहाँ ज़ोहरा के साथ आप बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग
पार्टियों, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में शिरकत कर सकते हैं, लिहाजा ये एक बहुत ही समाजी वक्त हो सकता है। लेकिन मोहब्बत का सैयारा 30 मई को आपके शैडो सेक्टर में जाएगा। ये आमतौर पर कम होने की ख्वाहिश का वक्त होता है, क्योंकि आपके पास ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कारोबार के लिए मई के पहले कई हफ्ते इस ज़ोहरा के साथ बुर्ज सौर में है। ये समाजी बनाने, पार्टियों में शिरकत करने और नए दोस्त बनाने या दोस्ती से हकीकी ताउन हासिल करने के लिए वाकई अच्छा है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।